वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दोनों ममालिक के वफूद की अलहदा मुलाकातें हुई हैं। अमरीकी नायब सदर के बाद ईरानी वफ़द की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात के मनाजिर आप देख सकते हैं। मुलाकात में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए। मुलाकात में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए फ़िरक़ैन में मुज़ाकरात करवा रहा है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। जंग की जगह सिफारतकारी को मौका मिलना चाहिए। उम्मीद है फ़िरक़ैन बड़े मकसद के लिए खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। कोशिश है फ़िरक़ैन के ख़दशात को बाहमी रज़ामंदी से हल किया जा सके। मुज़ाकरात पूरी दुनिया के लिए सूदमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान पर एतमाद पर ईरानी वफ़द का शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बता रहे हैं कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से दोनों ममालिक के वफूद की अलहदा मुलाकातें हुई हैं और अमरीकी नायब सदर के बाद ईरानी वफ़द की भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शरीक थे और मुलाकात में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची ने शिरकत की है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा है और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए फ़िरक़ैन में मुज़ाकरात करवा रहा है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंग की जगह सिफारतकारी को ही मौका मिलना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि फ़िरक़ैन बड़े मकसद के लिए खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे और कोशिश है फ़िरक़ैन के ख़दशात को बाहमी रज़ामंदी से हल किया जा सके। मज़ीद इस मुलाकात की तफ़सीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़हीम, बताइए। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ बना हुआ है। जी फ़हीम, आपसे जी मुलाकात की थी और अब ईरानी जो डेलीगेशन है उसने मुलाकात की है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से। और इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो अमन मुज़ाकरात हैं या फिर जो ये मीडिएशन की जा रही है उसको मजीद अपना किरदार अदा करने के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म का इजहार किया। और इस मुलाकात में जो खित्ते की जो सूरत हाल है और बिलखुसूस जो जंग के बाद जो सीज फायर हुआ है इसको मजीद आगे बढ़ाने के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है। इससे पहले जो अमरीकी वफद है उसने मुलाकात की थी और अब ईरानी वफद ने मुलाकात की है। ज़राए का ये बताना है कि इस मुलाकात के बाद अगर ये इंडायरेक्ट चैनल इस्तेमाल किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जरिए जो दोनों मुल्कों के जो मुतालबात थे वो पहुंचे, अब इसके बाद अगर जरूरत महसूस हुई तो फिर इनडायरेक्ट टॉक्स भी जो है वो कराई जाएंगी। तो ये जो मुलाकात इस वक्त हुई है इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा जो फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं सैयद आसिम मुनीर वो भी शरीक थे। इनके अलावा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के अलावा जो ईरान के जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ वो भी शरीक थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची भी शरीक थे और जो दीगर जो हुकाम है इस डेलीगेशन के अंदर वो भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इनको वेलकम किया ईरानी वफद को और उनका शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान की मुदाखलत के ऊपर और पाकिस्तान की मीडिएशन के ऊपर सीज फायर के लिए वो तैयार हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए जो है ये अमन जो है वो सूदमंद है और अगर जंग से बेहतर यही है कि सफारतकारी को मौका दिया जाए और सफारतकारी के जरिए ही जो तस्फिया तलब मामलात हैं उनको हल किया जाए ताकि इसको इस अमन के अमल को आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि जो 15 दिन का सीज फायर हुआ है इसको एक्सटेंड किया जाए और इसको ना सिर्फ एक्सटेंड किया जाए बल्कि मुस्तकिल तौर पर इस अमन को कायम किया जा सके और जो तस्फिया तलब और जहां पर डेडलॉक हुआ था दोनों मुमालिक का 28 फरवरी से पहले मुज़ाकरात में उनका खात्मा किया जा सके और सिचुएशन जो है वो दोबारा और अमन अंदाज में आगे बढ़ाई जा सके। ठीक है फ़हीम, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज़ ने हमें ज्वाइन किया। तारिक अजीज़, बताइए, अब दोनों वफूद से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है और इसी उम्मीद का इजहार किया है वज़ीर-ए-आज़म ने कि बेहतरीन नताइज निकलें और अमन को रास्ता दिया जाए। तारिक अजीज़, आप हमें सुन पा रहे हैं?
طارق عزیز سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم سے. اس سے پہلے امریکی وفد کی ملاقات ہوئی تھی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں, اور اب ایرانی وفد کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے, اور اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی شرکت کو سراہتے ہیں. یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے.